अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब लालच अंधा कर दे तो इंसान हैवान से भी बदतर हो जाता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि एक हकीकत है। आप यकीन नहीं करेंगे कि सऊदी अरब में स्मगलर्स ने मंशियात छुपाने के लिए भेड़ बकरियों की जगह का इस्तेमाल किया है, और वो भी ऐसा गलीज तरीका कि सुनकर आपका दिल घबरा जाएगा कि जो इंसान अपनी जान पर तो जुल्म करता था लेकिन अब बेजुबान जानवरों को भी इस मकरू धंधे खेल के लिए बेरहम तरीके से इस्तेमाल करने लग गया है। सऊदी अरब के इदारों ने कार्रवाई करते हुए एक गिरोह को पकड़ा है जिसमें एक गैर मुल्की और 2 सऊदी शहरी शामिल है। इनकी कुछ वीडियो सामने आई हैं और वो भी, और मुकम्मल तफसीलात भी आप हजरात से शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। सऊदी वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक हब्सुल बातिन में इंसदाद मंशियात इदारे ने एक कार्रवाई की है जहां पे सबसे पहले उन्होंने कुछ भेड़ों को अपने कब्जे में लिया और फिर उसके साथ उनके मालिकान के साथ वो एक जगह के ऊपर गए जहां पे मजीद कुछ लोग पकड़े गए। और सारी कार्रवाई होने के बाद उन्होंने इसका खुलासा किया, बताया कि आखिर ये हमने कार्रवाई क्यों की। बताया गया है कि मंशियात स्मगल करने के लिए हब्सुल बातिन में ये वाकया पेश आया है, तो वहां से किसी लैंड बॉर्डर के जरिए इनको मुंतकिल किया गया होगा यहाँ पे, और यहाँ से फिर आगे किसी और जगह के ऊपर पहुंचाकर मंशियात का काम करना होगा। लेकिन इदारे जो हैं वो बहुत पहले से इन चीजों को देख रहे होते हैं, मुतहर्रिक होते हैं, और वो जाने देते हैं इनको कि वो कहीं ऐसी ही जगह के ऊपर पहुंच सके कि जो इनके हैंडलर्स हैं उनको भी पकड़ा जाए और रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाए। तो इदारों को पता चल गया कि भेड़ें जो लाई जा रही हैं, इंपोर्ट की जा रही हैं, उन भेड़ों के अंदर मंशियात की गोलियां छुपाई गई हैं स्मगल करने के लिए। अब वो किस तरह से थी कि वो बड़ा ही जालमाना तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया था। वो ये कि उनको प्लास्टिक की एक ट्यूब्स के अंदर भर के, तो भेड़ों की जो बैकसाइड होती है उनसे उनकी बड़ी आंत के अंदर डाला जाता था, और ये इतने जोर से उसको डाल रहे थे कि उसके अंदर जहां तक उसकी जो है ना आंत के अंदर वो जा स्टोर हो सकता वो स्टोर कर रहे थे, उसके अंदर कर रहे थे। और पता नहीं इसको डिस्क्लोज तो नहीं किया, बताया नहीं है कि उनको इस चीज से रोकने के लिए वो जोर लगा के ये निकाल ना दे, भेड़ बकरियां इन चीजों को बाहर ना निकाल दें, उन्होंने कोई अजियत वाले तरीके भी इख्तियार कर रखे थे जिसको मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं बताया गया वजारत की जानिब से। लेकिन ये आप देखिए किस कदर जुल्म है और इंतहा है हैवानियत की कि इन भेड़ों के साथ ये लोग किस तरह जुल्म कर रहे थे कि ना उन्होंने बोलना था, और वैसे ही जानदार फौरी तौर के ऊपर गिरता तो नहीं, और इनको ये भी लगता होगा कि इसके ऊपर हमारे ऊपर कोई शक नहीं हो। लेकिन रियासत के पास ऐसे जदीद निजाम तरीके और आलात मौजूद हैं कि वो इन हराम खोरों को, बेगैरतों को कभी ऐसे नहीं जाने देते और आखिरकार पकड़ ही लेती हैं। बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं सऊदी पुलिस के लिए कि अल्लाह उन्हें बहुत मजबूत करे और ऐसी कार्रवाइयां वो मजीद करें और कामयाबी के साथ अपनी ये कार्रवाइयां करते रहे और ऐसे हैवानों को पकड़ते रहे जो कि ऐसे मासूम जानवरों को इस बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। उनके साथ कुछ भी हो सकता है, शायद कोई जोर लगाते वक्त उनकी आंत फटे और इनर ब्लीडिंग की वजह से वो जानवर मर जाए तकलीफ के आलम में। लेकिन ये बगैरत रहम नहीं कर रहे सिर्फ अपनी मंशियात फरोशी के चक्कर में। ये जितने पकड़े गए हैं कंफर्म इंशाअल्लाह सरकलम है, कोई बाफी नहीं है, और ये निशान इबरत होंगे दूसरे ऐसे लोगों के लिए जो इस किस्म का काम करने के लिए सोच रहे होंगे। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।